जगत को आप शिक्षा प्रदान करते हुए भी विराजमान हुए। श्री कृष्ण शिव के धनुष का खंडन करके आनंद पूर्वक आए। जब सखाओं ने कहा कि आज कन्हैया ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, नंद बाबा तो बड़े दुखी हो रहे हैं। बोले बेटा तुम क्या करो, कुछ समझ में नहीं आया। हाय, तुमने राजकीय धन, राजकीय संपत्ति, कंस के धनुष को, शिव का जो धनुष था उसको तोड़ दिया। हाय, महाराज जाने मेरे ऊपर क्या करे, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई बालकन के ऊपर कहीं कोई दंड नहीं दे। हाय, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। कंस को ये सब बात पता लग गई। कंस मन में विचार कर रहा है कि कहीं नंद भयभीत होकर के, डर करके चले नहीं जाए। इसलिए कंस ने अपने सैनिकों को, सेवकों को भेजा और श्री नंद बाबा को धैर्य दिया और कहा, बाप महाराज श्री ने आपको बुलाया है, आप पधारे, बड़े आदर के साथ में बुलाया है और कहलवाया है कि आप कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। ऐसा तो होता ही रहता है। नंद बाबा की सांस में सांस आई। कंस ने बड़े आदर के साथ में, ये कूटनीति है कंस की, कृष्ण को फंसाए रखने की कि कहीं कृष्ण भाग नहीं जाए, ये राजनीति है उसकी। बड़े आदर के साथ में नंद बाबा को अलग मंच प्रदान किया। बसदेव जी अलग मंच के ऊपर विराजमान हुए हैं। तड़धुम नगाड़े बज रहे हैं। श्री कृष्ण आए, आपने कोले पीड़ का वध किया है, उसके महावत का भी वध किया है। अब कृष्ण के लिए पशुओं का वध करना, ये लीला दिखाना है। बोले हमने ब्रिज में क्यों ही कहा है, ग्वालिया को बहुत अच्छी तरह से जाने कि गैया को कैसे बैठाई जाए, कैसे कुदाई जाए, कैसे दौड़ाई जाए। एक लठिया के सहारे पे गैया दौड़ जाए। तो हमने तो पशुओं के मनोवृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जाना है। अतः आप उसी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कालिए को, ये जो कोल्यापीड़ हाथी है, उस कोल्यापीड़ हाथी के साथ में क्रीड़ा करते हुए उसको पट्ट मार देते, खेल खेल में ही उसको मार देते। और जो पधारे, आज 10 प्रकार के दर्शकों ने श्री कृष्ण में 12 प्रकार के रसों का दर्शन किया। मल्लानाम अश्निर्नराम नरवरा। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। किन्हीं में रस दिखा, किन्हीं में रसाभास का प्राप्ति हुई, परंतु रसाभास भी गिना जाएगा रस शास्त्र में। तो रसाभास और रस, इनका दर्शन किया। श्री कृष्ण ने सबको यथारूप योग में उस समय रस का आस्वादन प्राप्त कराया। चारुण बोला, बोले कृष्ण तुमको मामा जी ने प्रशंसा करने के लिए नहीं बुलवाया है, हम तुम राजा के सेवक हैं, आओ युद्ध करें। श्री कृष्ण बोले, कहां तुम परम बलवान और कहां हम छोटे छोटे से बालक, हमारे वजन का कोई पहलवान हो उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हैवी वेट को फेदर वेट के साथ में मिलाओ, ये कौन सा WWF है। चांद बोला, कृष्ण क्या बात करता है, न बालो न किशोरस्पम बलश्च बलनाम्बरः, न तू बालक है न किशोर, बल्लाओ भी बलवानों में परम श्रेष्ठ है। तुमने अभी कोल्यापीड़ को मारा है, तुम अपने आप को किशोर कह रहे हो, तुम तो महामल्ल हो। आप बोले कोई घर से सौगंध खा के थोड़ी चले हैं, अरे हार भी जाएंगे तो देखो बालक को कोई ये नहीं कहेगा हार गया, सब कहेंगे शाबाश शाबाश, सब हमारी पीठी ठोकेंगे, हमारी तो हर हालत में विजयी है, इसलिए हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उस समय आप अखाड़े में कूदे हैं, एक दस्ती दो दस्ती रूम दस्ती, घूमकर घुमाकर, धक्का देकर धक्का खाकर, लिपट करके लिपटा करके, गिर करके गिरा करके, उछल करके, बच करके, पीछे हट करके, आगे बढ़ करके, घेर करके घेरा करके, उठ करके उठा करके, उछाल करके उछल करके,
बैठ करके, खड़े करके, घूम करके आप उस समय युद्ध कर रहे हैं। सब कह रही हैं कि बलाबल का ये युद्ध हो रहा है, हमको इस सभा में नहीं रहना चाहिए। अरे कोई राजा से कहो ऐसा अनर्थ नहीं करे, नहीं करे। ऐसी उन मथुरावासिनी स्त्रियों की बात सुन करके जहां ब्रज की महिमा का गायन कर रही हैं कि पुण्यावत ब्रज भवो यदि निर्लिंगो, वो ब्रज भूमि परम धन्य, जहां चैन की बंशी बजे। श्री कृष्ण ने चारुल के दोनों हाथ पकड़ करके ब्रह्मण ब्रह्मा धोबी पछाड़ दे मारी। बलदाऊ जी ने एक मुक्का में मुष्टि का वध कर दिया। सब सखा कह रहे हैं, बोले भैया कुश्ती तो बड़ी जोरदार है रही है, ब्रिज में जाएंगे कोई पूछेगा कौन पहलवान की कौन के संग में जोड़ी, एक आध पहलवान के नाम तो पूछ लीजिए। सामने आए हैं कूट। बलदाऊ जी पूछने लगे, पहलवान जी आपका नाम क्या है? ये बोला कूट। श्री कृष्ण ने पकड़ करके बलदाऊ जी ने वही कूट करके इसकी चटनी बना दी। शन जो है वे तो झुकते हुए आए। कृष्ण ने मारी जो चरण की ठोकर, उछाल करके परकोटा के बाहर शन को उछाल दिया। गेंद गई स्टेडियम के बाहर। तोषण जो है उनके पैर को पकड़ करके चीर दिया है। ऐसे आनंद पूर्वक आप विराजमान हुए हैं। छलांग लगाई, कंस के मंच पर पहुंचे। कंस बचना चाहे और आपके मामा जी मैं तो गले लगूंगा। कंस की चोटी पकड़ करके धाम नीचे डाला, ऊपर कूद पड़े हैं। उस समय कंस मारा गया। सब कंसाय भगवान की जय। आपने कंस का संस्कार किया है। सबसे पहले देवकी वसुदेव को मुक्त किया। उग्रसेन महाराज के पास में आए और कहा, ययाति महाराज के दो पुत्र थे, एक थे यदु और एक थे पुरु। पुरु हैं सबसे छोटे और यदु हैं सबसे बड़े। यदु को राजगद्दी मिलने वाली थी, परंतु ययाति महाराज ने, यदु ने उनके आदेश को नहीं माना। पुरु ने उनकी वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था, इसलिए पुरु को राजगद्दी के ऊपर बैठाया। तब से हमारे परिवार में एक आम चली आ रही है कि छोटे भाई का परिवार राज्यगद्दी के ऊपर बैठता है। आपका जन्म हुआ है भोज वंश में और हमारा जन्म हुआ है वृष्णि के वंश में। वृष्णि है बड़े भाई, भोज है छोटे भाई। इसलिए कुल मर्यादा, कुल के आन का विचार करते हुए हम राज्यगद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे। बड़े चतुर शिरोमणि पतली गली से निकल गए और उग्रसेन को ही राज्यगद्दी के ऊपर बैठा दिया। मन में ये विचार करते हुए कि कहीं मैं राज्यगद्दी पर बैठ गया तो फिर वृंदावन नहीं लौट सकूंगा और मुझे मथुरा में रहना नहीं है। मुझे तो यहां से पुण्य लीला के बाद में पुनः ब्रिज में पहुंचना है। इसलिए आप चतुराई से बच गए। उग्रसेन को राज्यगद्दी के ऊपर बैठाया। 3 महीने पश्चात श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप विद्या अध्ययन करने के लिए उस समय सांदीपनि ऋषि के पास में उज्जैन में पधारे। वहां पर आनंद पूर्वक 2 महीने में आपने सारी विद्याएं पढ़ ली। 14 विद्या और जितनी भी कलाएं हैं, 64 कलाएं, उनको 64 दिन में 2 महीना 4 दिन उनमें आपने पढ़ लिया है। गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में आपने मरे हुए बालक को जीवित करके प्रदान किया। उस बालक के प्रारब्ध कर्मों को भी निवृत्त किया। ये दिखाया कि भगवत कृपा के द्वारा जितने भी संचित क्रियमाण और प्रारब्ध उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और आप जो ब्रिज में आकर के विराजमान हुए, लौट करके आए, एक दिन अपने महलों में शयन कर रहे हैं। पूर्व दिशा की जो खिड़की खोली, सामने की लता पताओं का दर्शन करके ब्रज की स्मृति हो आई। इतने में उद्धव चले आए। वृष्णि नाम प्रभो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। वसुदेव जी के ही एक भाई हैं, उनका नाम है देवभाग।
देवभाग के पुत्र हैं श्री उद्धव। श्री कृष्ण के यो तो चचेरे सखा भाई लगते हैं। तो देवभाग से कंसायाम चित्रकेतु बृहद्बल, चित्रकेतु और बृहद्बल ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जो देवभाग है उनके महाभाग या बृहद्बल जो पुत्र उत्पन्न हुए, ये बस इनका उद्धव जी का ही नाम। उन उद्धव को आपने व्रज में भेजा। श्री नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया है। भोजन करने के बाद में जिस समय विराजे पुष्ट कर रहे हैं कि श्री वसुदेव जी कुशल पूर्वक तो हैं, और तुरंत ही जरासी भूमिका बना करके दूसरे वाक्य में ही आगे कि अपस्मरत न कृष्ण, कृष्ण क्या हमारा स्मरण करता है कि नहीं। प्रेमी को इस बात से बड़ा संतोष मिलता है कि उसका प्रेमास्पद भी उसका स्मरण करता है। इसीलिए अपने सारे दुखड़े प्रेम पत्रों में रोए जाते हैं, जिससे दूसरे के हृदय की बात को कहीं जाना जाए। अपनी पीड़ा को पहुंचा करके प्यारा मेरा स्मरण करता है, यह बात प्रेमी को बड़ा संतोष देने वाली होती है। नंद बाबा भी इसीलिए पूछ रहे हैं कि अपस्मरत न कृष्ण, कृष्ण हमारी याद करता है कि नहीं। कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करते हुए हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। उद्धव जी बोले, बाबा अरे घर के भीतर ही क्यों बंद रहते हो, कभी घूमने के लिए निकल गए, जरा सा यमुना जी के किनारे, गोवर्धन के किनारे कहीं हो गए, घूमे आओगे, मन बहल जाएगा। बोले अरे उद्धव कैसी बात कर रहा है, शरद शैल बनोद्देशाम मुकुंद पद भूषिताम, जिससे मैं गोवर्धन के पास में जाएं, यमुना के किनारे जाएं, वृंदावन में जाएं, कृष्ण की याद और जा जाती है। इसलिए भैया अब कहीं घर के बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। रामकृष्ण हमारे यहां पर कोई देवता ने ही जन्म लिया था, ये प्रेम के वचन है। नंद बाबा देवता मान नहीं रहे हैं, उद्धव को मौका मिल गया। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात आप यो ही नहीं कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण सब के कारण होकर के, ईश्वर होकर के विराजमान है। नारायण भी उनके स्वरूप होकर के विराजमान, एक हुई विश्वस्य बीज योनि, वे ही पुरुष प्रकृति होकर के विराजमान है, विश्व के आदि कारण होकर के विराजमान है। नंद बाबा हंसे, बोले उद्धव तू कोई नई बात तो कह नहीं रहा है, मेरे ब्रज में तो जो आए वो यही कहे कि कृष्ण ईश्वर है। हमारे सामने सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा, चाहे इंद्र, चाहे वरुण। तो कोई नई बात तो बेटा तू कह नहीं रहा है। हमें इस बात पर बहस करनी ही नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है कि नहीं। हमें तो काम की बात बता, कृष्ण कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा कि नहीं आएगा। अब समस्या होगी क्या कहे उद्धव जी के सामने। उद्धव तुरंत बात को पलटते हुए बोले ये आपने कैसे कह दिया नहीं आएगा, वे तो सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान हैं, अपने प्रेमी जनों को वे क्या छोड़ सकते हैं क्या, आपकी निरंतर वे याद करते हैं। नंद बाबा को ये तो नहीं बता पाए कि कृष्ण कब आएंगे, परंतु ये विश्वास जरूर दिला दिया कि कृष्ण आपकी याद करते हैं। और इतने मात्र से बाबा को बड़ा संतोष हुआ। वो पूरी रात्रि कृष्ण चर्चा में ही व्यतीत हो गई है। उद्धव जी यमुना जी स्नान करके प्रातःकाल जो आए, नंद भवन के आगे सुंदर कृष्ण के रथ को जो देखा, सारी गोपी देखते ही पहचान गई, कह रही हैं जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम संपागतम। हम जान गए कि तुम मथुरा के जो नए राजा हुए हैं उनके कोई पार्षद हो। अरे स्नेह का त्याग करना मुनियों को भी दुस्तेज है,
श्री उद्धव ने उस समय सब गोपिकागणों को धैर्य दिया। आए मन भावन के ऊधव के आवन की, सुध ब्रज दामन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गुबारिन के झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगे। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सवे लगे। सबको आपने धैर्य प्रदान किया। इनमें श्री महानाक्षी महाभाव स्वरूपा, जिनमें इस समय मोहन नाम करके महाभाव उत्पन्न दशा हो गई है, विरह दशा। मादन ही विरह दशा में मोहन होकर के विराजमान। मोदन और मोदन संयोग दशा है। मोदन का सर्वोत्कृष्ट रूप है मादन, जो केवल राधा रानी में है। मोहन सारी गोपियों में, विरह में मोहन। और तो इस मोहन दशा में शिवप्रिया वे 10 प्रकार के चित्र जल्प वचनों को कहने लगी। श्री विश्वानंदिनी नुकुंज मंदिर में बैठी हैं। इन्होंने सुना कि प्यारे ने कोई दूत भेजा है। इतने में किसी भौरे को दूत के रूप में आते हुए देख करके उस भौरे को ही प्यारे का दूत समझ करके कहने लगी कि मधुकितव बंधो मास प्रशांत सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्न भेरमा बहत मधुपतिस्पन माननी नाम प्रसादम यद सादस्य विडम्यम यस्य दूतम त्वमित्र। बोले अरे मधु, अरे छलिया के बंधु, हमारे चरणों को मच्छू मच्छू, अरे हमको मनाने के लिए आया है और हमारी सौतों की कुछ कुमकुम को अपनी मूंछ के ऊपर लगा करके आया। प्यारे ने प्रिया का आलिंगन किया होगा। उन मथुरा वासिनी रानियों की कुछ कुमकुम उसकी माला में लगी होगी। उस माला के ऊपर बैठा है तू, तेरी मूंछ में वही कुमकुम लग रही है, उसको लेकर के आया है हमको मनाने के लिए। जैसा ढीठ तू ऐसा ही ढीठ तेरा मालिक। ये प्रजल्प वचन है। जहां प्यारे की अकुशलता का वर्णन किया जाए उसका नाम है प्रजल्प। फिर परिजल्प वचन जो है उनका निरूपण करते हुए प्यारे की निर्दयता का वर्णन करती हैं कि सकृत अधर सुधाम स्वाम, वो अधरामृत का पान करा करके चला गया। हमको तो आश्चर्य है लक्ष्मी उसकी सेवा कैसे करती है। मालूम पड़ता है लक्ष्मी ने उसके चरित्रों को देखा नहीं है। लक्ष्मी कभी ब्रज में आए और हमारी चेरी बन करके रहे, तब हम बताएं उस शाम के क्या लक्षण हैं, उनका हम वर्णन करेंगे। फिर मान ने प्यारे के ऊपर कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि अरे डेढ़ पशु, 2 पैर वाला हो उसको कहीं समझा बुझा करके मनुष्य को अपने रास्ते पर लगाया जा सकता है। 4 पैर वाला हो उसको भी चाबुक के जोर से नचाया जा सकता है। तू तो 6 पैर वाला है कि मेरी बहुत शरण गिरे। अरे डेढ़ पशु, क्यों हमारे चरणों में गिर रहा है? दूर हट जा, दूर हट जा। फिर उज्जैन को वचन जो है प्यारे की छल का, उसका वर्णन करती हुई कह रही हैं संसार में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उसके रूप का दर्शन करके मोहित नहीं होगी। संजय वचनों में प्यारे की खिल्ली उड़ाती हुई कह रही हैं लक्ष्मी भी उसके साथ में क्यों प्रीति की जाए, उसमें रखा क्या है? छल से सदा छली छल कर रहा है, उससे हम क्यों प्रीति करें? क्यों उसके साथ में प्रीति नहीं, क्यों उसके साथ में हम मित्रता करें? क्यों हम उससे संधि करने के लिए बैठे? प्रीति का त्याग तो कभी कर नहीं सकती है, पंत कह रही हैं हम क्यों उससे संधि करने के लिए बैठे? फिर अवजल्प वचन में प्यारे की धूर्तता का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि पहले एक काले हुए 2 भाइयों की लड़ाई, एक भाई को गले में लगा लिया, दूसरे को पेड़ के पीछे छिप करके पंचवटी के पीछे उसके ऊपर बाण मार दिए।
एक रूपसी इनके रूप को देख करके मोहित हुई, अपने छोटे भाई से कह करके उसके नाक कान और कटवा ली। वो तो महाधूर थे। बोले अरे वे तो क्षत्रिय थे, बोले उन्होंने ब्राह्मण होकर के कौन सा अच्छा काम किया है। अभिजन वचन में कह रहे हैं कि बल राजा को भी उन्होंने ठगा। फिर अभिजन वचन में कह रहे हैं माने प्यारे को की चर्चा न करना, प्यारे से रूठ जाना हमारे लिए उचित है। ये अभिजन वचन तर्क सहित अपनी बात को कह रहे हैं कि उसकी लीला कथा ऐसी है कि वो घर बिगाड़ करके रख देती है। बड़े बड़े राजा खूब सुख में थे, परंतु कृष्ण नाम कृष्ण कथा काम में गई और सब घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गए। तो जिसका नाम घर बिगाड़ा, ऐसे के साथ में हम क्यों प्रीति करें। भाव एवं विहंगा भिक्षचर्याम चलंती, उसका नाम ही घर द्वार सब समाप्त कर देने वाला है, घर से छोड़ा देने वाला है। फिर अभिजन वचन में जो वार्ता है उसकी श्रेष्ठता दिखा रही है। भौरा बोला, बोले महारानी जब से आया हूं तब से कृष्ण की चर्चा के अलावा और कोई दूसरी चर्चा सुन नहीं रहा हूं। कह रही हो कि हम उसकी चर्चा नहीं करूंगी और उसी की चर्चा कर रही हो, ये कह रही है। भौरा कहे तू सही, उसकी कथा त्याग करना, दुस्तेज होकर के विराजमान है, परंतु अब हमारे सामने उसकी चर्चा मत कर। हम उसकी चर्चा करना नहीं चाहती हैं। भंडेताम अन्य वार्ता, अरे तेरे पास में कोई संसार की, काम क्रोध की कोई और कोई कथा कहानी नहीं है क्या? कोई संसार की प्रेम कहानी, संसार की युद्ध की कहानी, वीर रस की, श्रृंगार रस की, उनको सुना, थोड़ा सा मन उससे हटे। उद्धव आश्चर्यचकित कि योगी जन तो विषयों का त्याग करके उसकी एक स्फूर्ति एक क्षण के लिए आ जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, और ये उल्टा संसार में चित्त लगाना चाहते हैं। योगी चाहते हैं कि संसार से चित्त हट जाए और ये चाहती हैं कि संसार में उल्टा चित्त लग जाए। कैसे अद्भुत अद्भुत बात होकर के विराजमान है। चला जा भौरा उड़ के चला गया। अब इनके हृदय में क्लेश हुआ है कि लो प्यारे ने दूत भेजा, मैंने उसका प्यारे की कुशल भी नहीं पूछी। कलहांतरिता नायका अवस्था इनमें जब उदय हुई, इतने में भोले को दोबारा आते हुए देख करके कह रही हैं, प्रिय सकुंदरागा, स्वागत है स्वागत है। सस्य पता अपने आप आया है कि तेरे मालिक ने भेजा। फिर से वही टेढ़ा पर प्रतिजय वचन, दूत जो है उसका सम्मान कर रही है, पर टेढ़े वचन कह रही हैं। फिर सुजल्प वचन आए, अंत में 10वें सुजल्प वचन, वहां पर विचार कर रही हैं। बोले अरे फिर से वही टेढ़े वचन कहने लगी, प्यारे से कुशल तो पूछा नहीं। सुजल्प वचन पूछ रही हैं कि अकबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धनास्ते, मथुरा में आर्यपुत्र कुशल पूर्वक तो है। कुशल पूछी, कब हमारे माथे के ऊपर अपनी अंगुर से सुगंधित भुजा उसको माथे के ऊपर रख करके हमको धैर्य प्रदान करेंगे। ऐसा कह करके जो स्वर्ण मिली उनमें अपूर्व बेटा उत्पन्न हुआ है, झरझर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उस समय ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाए और ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के भूल। प्रेम लपेटे अटपटे वचनों को सुन करके उद्धव का सारा वो जो ज्ञान तत्व था वो भूल गया है। और श्री उद्धव ने उन गोपियों को धैर्य देते हुए कहा, शांतनु की पत्रिका दी, उस पत्रिका में 3 तरह के अर्थ हैं। बहुत गंभीर पत्रिका है, 3 तरह के अर्थ हैं। पहला अर्थ यथाश्रुत अर्थ, जैसा ऊपर से दिखता है वो अर्थ ऐसा लगता है जैसे श्याम सुंदर योग और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं
और योग और ज्ञान के द्वारा गोपियों के विरह को दूर करना चाहते हैं कि उपाधि असत्य होकर के विराजमान हैं, सत्य पदार्थ आत्म पदार्थ सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान हैं, कृष्ण आत्म पदार्थ हैं। इसलिए उपाधि का त्याग कर देने पर उस आत्म पदार्थ का जो प्राकट्य है, उस आत्म पदार्थ का जो व्यंजन अभिव्यक्ति है, वो ब्रह्माभिव्यक्ति अपने आप हो जाएगी। ये प्रथम अर्थ है। ऊपर से देखने में यथाश्रुत अर्थ यही। दूसरा जो अर्थ है वो ये है कि गोपियों ने इस ज्ञान को नहीं माना। इसके द्वारा दिखा रहे हैं कि यदि प्रेमी जनों को योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण भी यदि ज्ञान प्रदान करें तो भक्तगण ज्ञान स्वीकार नहीं करते, वे सेवा सुख ही चाहते। और तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ यह है कि श्याम सुंदर तत्वतः अपनी पत्रिका में ज्ञानोपदेश नहीं दे रहे हैं, एक प्रेमी के अनुरूप प्रणय की भिक्षा, प्रणय की प्रार्थना करते हुए विराजमान। तीसरा अर्थ ही मुख्य अर्थ है। अब इनको ही देखिए, श्याम सुंदर की पत्रिका में केवल एक श्लोक के द्वारा संकेत करते हैं। श्याम सुंदर की पत्रिका में है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतान भूतेषु खम निर्जल मही तथा हम मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रया। मैं आश्रय तत्व हूं, आपके साथ में मेरा वियोग नहीं है, क्योंकि आत्मतत्वात् मातृत्वात् आत्मा जो सब में सतत व्याप्त होकर के रहे और जो सब का आश्रय कारण होकर के रहे, उसका नाम है आत्मा। और मैं आत्म तत्व हूं। ये श्याम सुंदर ने जैसे कहा, और आत्म तत्व के कारण ही किसी भी वस्तु का की अभिव्यक्ति है। आत्म तत्व नहीं है तो कोई भी वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होगी, वह अपने मूल कारण में लीन हो जाएगी। जो दिख रहा है वो आश्रय के कारण दिख रहा है। यदि आत्म तत्व का कहीं अनुग्रह नहीं है तो वस्तु अपने मूल कारण में लीन हो जाएगी। पृथ्वी जल में लीन हो जाएगी, जल तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, पंच तन्मात्राओं में पंच तन्मात्राएं अपने कारणभूत जो तामस अहंकार है, तामस अहंकार में तामस अहंकार अपने महातत्व में महातत्व, मूल प्रकृति में मूल प्रकृति परमात्मा में जाकर के लीन हो जाएगी। कार्य कारण में लीन होते हुए चले जाएंगे। इसलिए आत्म तत्व ही मैं हूं और मैं आपसे अलग नहीं हूं। आवरण के कारण आप नहीं दिख रही हो, परंतु जो आवरण है वह नाम रूप झूठा है, जो मिट्टी है वो सत्य है। जैसे किसी खिलौने में सकोरा, सालार, थाली, इनमें मिट्टी सत्य होकर के विराजमान, जो नाम और रूप दिख रहा है वह परिणामी विनाशी होकर के विराजमान है, वो सत्य नहीं। यथाश्रुत अर्थ ये, पर इस अर्थ को गोपी स्वीकार नहीं करेगी। बोले प्यारे, हमारे साथ में तू खेल रहा है, हम कैसे मान लें कि तू आत्म तत्व है, तू तो हमारे अधीन होकर के विराजमान है। एक बात बता, ब्रह्मदूत कह दो, कामदूत है पधारिया, तुम ब्रह्म के दूत बन करके आए हो महाराज जी, क्या हमारे पास में कृष्ण के दूत बन करके आए हो? कृष्ण के दूत बन के आए हो, कृष्ण की बात करो, ब्रह्म की बात मत करो। कृष्ण हमारे अधीन है, उनको हम सदा अपने वशीभूत रखती हैं। इसलिए तुम आत्म तत्व की जो बात कर रहे हो, हम अपने प्यारे को अपने से दूर नहीं कर सकती हैं। इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ये दूसरा पक्ष है। अब तीसरा पक्ष ये है, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भक्ति नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित।
हे प्रिया हो, आपने प्रेम की शिक्षा देने के लिए मुझे मथुरा भेजा है, परंतु आपसे मेरा वियोग नहीं है, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता हूं। एक अंश में प्रकट लीला में मैं मथुरा आया हूं, परंतु अप्रकट लीला में इस समय भी मैं तुम्हारे साथ श्रीमद् वृंदावन में अप्रकट लीला में विलास करते हुए विराजमान हूं। लीला दो प्रकार की, प्रपंच गोचर, प्रपंच अगोचर। प्रपंच गोचर लीला में तो मेरा तुमसे वियोग है, परंतु अगोचर लीला में वियोग नहीं है। भक्ति नाम वियोगों में सर्वात्मना एकात्मना वियोग है, सर्वात्मना वियोग नहीं है। जैसे पंच महाभूत सबसे अलग भी हैं और सब में व्याप्त होकर के भी विराजमान, इसी प्रकार मैं तुमसे अप्रकट लीला में तो रास करते हुए विराजमान हूं और प्रकट लीला में मैं तुमको विराट सुख का आस्वादन देने के लिए तुमसे अलग, वो भी इसलिए कि यथा दूर चले प्रेष्ठे मन अवश्य वर्तते, दूर रहने पर प्यारे में मन अधिक लगता है। अनुस्मरन्त्यो माम नित्यम अचरा माम उपैष्यथो। यथाश्रुत अर्थ में कह रहे हैं गोपियों, आत्मा कहीं कोई दूर थोड़ी है, वो तो जीव मात्र के अंतर्यामी रूप में उसके साथ सर्वदा विराजमान है। चेतन में वह अंतर्यामी होकर के विराजमान और जितने भी भूत हैं उनमें भी वह प्रकाशक होकर के विराजमान है। माने आत्मा सभी भूतों में प्राप्त, भूत के दो अर्थ होंगे, चेतन और पंच महाभूत जड़। जड़ में भी भगवान विराजमान है। ये जो दिव्या है इसमें भी वो परमात्मा कण कण में व्यक्त होकर के विराजमान। जब वो व्यक्त नहीं होता तो ये अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती। मीमांसा कहेंगे ज्ञातता, वैष्णव कहेंगे कि वह कण कण में व्यक्त है। द्वितीय स्कंध में नोदिष्ट तथा विराट, विराट पुरुष उदित नहीं हुआ। जब विराट ने उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया तब विराट तदेव पुरुषः सर्वदा उत्तिष्ठत, वो अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हुआ। तो कण कण में भगवान विद्यमान है, इसलिए कण दिख रहा है और विद्यमान है, इसीलिए एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिली। जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते तब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु से मिल भी नहीं सकती थी। रसोई में दाल भी रखी हुई है, घी भी रखा हुआ है, जीरा भी रखा हुआ है, नमक भी रखा हुआ है, चावल भी रखे हुए हैं, परंतु खिचड़ी तब तक नहीं बनेगी जब तक के दो चीज नहीं हो, घी नहीं, जब तक के